पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को भिवानी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों से युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रावदान सिंह के लिए वोट मांगने आए पूर्व सीएम ने कहा कि आप रावदान सिंह को जिताओ। आगे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना मेरा काम है। वर्तमान भाजपा सरकार राज्य में कौशल रोजगार HRKN के तहत रोजगार देकर युवाओं के साथ मजाक कर रही है। इन स्कीमों में कर्मचारियों को 15 से 20 हजार रुपए दिए जाते हैं। क्या आप अपने बच्चों को ऐसी नौकरियों के लिए पढ़ाते हो? इतने वेतन से तो घर का चाय पानी का काम भी नहीं चल सकता। सेना में भी भाजपा सरकार ने अग्निवीर जैसी योजना लाकर युवाओं का भविष्य तो बर्बाद कर ही दिया, साथ ही देश को भी असुरक्षित कर दिया। हमारी सेना के भाइयों का भविष्य असुरक्षित होगा तो वो कैसे पूरी निष्ठा से देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे? भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ, युवाओं को स्थायी रोजगार देने का काम हम करेंगे। आइए सुनते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और क्या क्या कहा। अगर आप चाहते हो हमारे बच्चों का भविष्य हो, हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, हमारा इलाका विकास करे, हमारा प्रदेश विकास करे, तो भाई एक ही रास्ता है, रावदान सिंह को यहां से MP बनाकर भेज दो। एक बात तब मेरी मान जाओ, दूसरी बात मैं थारी मान लूंगा। क्या मेरी क्या मानोगे? मेरी मानो। मेरी बात ये माननी है कि रावदान सिंह को सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजना है, ठीक है ना? और थारी के बात मानूंगा मैं भाई, कह कर जा रहा हूं रावदान सिंह ने जिता के भेज दो, थारी सरकार मैं बना दूंगा हरियाणा में। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो। और आज से 15 दिन मेरे को मांगे हुए दे दो भाई, हवा में मत रहो। 15 दिन मांगे हुए दो, गांव हर जगह घर घर जाके वोट देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी समझता है। 1 मिनट। जो मेरे सामने बैठे हो आप, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। कोई सरपंच है, कोई कार्यकर्ता है, कोई मजबूत साथी है। आप अगर मन बना के आपने ही चुनाव लड़ना है, दान सिंह से नहीं, आपने लड़ना है। असली चुनाव आपने लड़ना है। अपने अपने गांव में जाके, अपने अपने बूथ पर जाके हम आपको इश्तिहार देंगे। क्योंकि आपसे लोग पूछेंगे कि भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या करोगे आप? तो वो क्या करेंगे, मुख्य बात जो है आपको देंगे। आपको घर घर जाके बताना है और समझाना है कि ये चुनाव है, इसमें सब होंगे। तो आज पूरे देश में चुनाव हो रहा है। दान सिंह से नहीं, आपने लड़ना है। असली चुनाव आपने लड़ना है। अपने अपने गांव में जाके, अपने अपने बूथ पर जाके हम आपको इश्तिहार देंगे। क्योंकि आपसे लोग पूछेंगे कि भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या करोगे आप? तो वो क्या करेंगे, मुख्य बात जो है आपको देंगे। आपको घर घर जाके बताना है और समझाना है कि ये चुनाव है, इसमें सब होंगे। तो आज पूरे देश में चुनाव हो रहा है और अलायंस बना है, एक गठबंधन बना है। अब सवाल इस बात का है, गठबंधन का मकसद क्या है? सारी पार्टियां, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी है, आप पार्टी के भी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है। तो भिवानी तो सबसे आगे रहेगा इस चीज में। भाई रहोगे ना? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी है ना? हाँ, तो फिर हाथ खड़े के बताओ। अब सवाल इस बात का आएगा, वो लोग पूछ सकते हैं, भाई ठीक है, लोकसभा में भी जीत गए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन गई, तो तुम क्या करोगे? तो 5-4 मोटी बात बताता हूं, बाकी तो आपको होगा कि अगर हमारी सरकार बनी हरियाणा में तो हम पहला काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। 6,000 बूढ़े के, 6,000 बुढ़िया के। और गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। 300 यूनिट, क्योंकि बिजली का खर्चा इतनी महंगी होगी, बिजली महंगाई में कारण में। और इसी प्रकार से जो
महिलाएं बैठी हैं, रसोई करती हैं, सब आजकल गैस का इस्तेमाल करती हैं। और गैस का सिलेंडर 2014 में 400 रुपए का था, आज 1200 का हो गया। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, हमने करके। और हरियाणा सरकार में एक कौशल रोजगार निगम बनाया है एक, वो क्या है भाई, बड़ा भारी धोखा है युवाओं के साथ। ना तो उसमें मेरिट, ना उसमें रिजर्वेशन, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन, ठेका सिस्टम कर रखा है। हमने ठेका बंद किया था, ये सरकार खुद ठेकेदारी कर रही है और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और कारण क्या कि 2 लाख पक्की मंजूर शुदा नौकरी जो है वो खाली पड़ी है, वो नहीं लगाई। तो हमारी सरकार आएगी तो भाई 1 साल के अंदर 2 लाख हरियाणा के